एक बार फिर से ट्रंप ने एक और नया टैरिफ बॉम्ब फोड़ दिया है। ये नया टैरिफ बॉम्ब क्या है और क्या ट्रंप का ऐसा करना पॉजिटिव है या नेगेटिव, इसके बारे में बाद में भारत का एग्जाम्पल लेते हुए और अमेरिका की प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए इस बात पर एनालिसिस करेंगे। पर सबसे पहले ये बात विस्तार से जान लेते हैं कि ट्रंप का ये नया टैरिफ बॉम्ब क्या है और इसका क्या असर होगा। ये एक इंटरेस्टिंग वीडियो होने जा रहा है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कल ट्रंप ने फिर से एक नया टैरिफ बॉम्ब फोड़ते हुए कहा है कि अमेरिका में इंपोर्ट होने वाले मीडियम या हैवी ट्रक्स पर अब 25% की एक्स्ट्रा इंपोर्ट ड्यूटी या टैरिफ लगाया जाएगा, जो आने वाले 1 नवंबर से लागू हो जाएगा। पहले इसे 1 अक्टूबर से लागू किया जाना था। दरअसल ट्रंप अपने मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन विजन के चलते यूएसए में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना चाहता है, ताकि यूएसए में नई जॉब्स पैदा हो सके और यूएसए के लोगों को भी रोजगार मिल सके। वैसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूएसए में इस समय ट्रक्स मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में पीटरबिल्ट, केनवॉर्थ और फ्रेटलाइनर जैसी कंपनीज है, जो पहले से ही ट्रक्स की मैन्युफैक्चरिंग करती आ रही है। पर यहाँ पर एक ट्विस्ट आ जाता है और वो ट्विस्ट ये है कि यूएसए में ट्रक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के होते हुए भी यूएसए को ट्रक्स बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यूएसए में लेबर कॉस्ट दूसरी कंट्रीज से ज्यादा है और ऐसे में यूएसए के लोग सस्ती कीमत पर बाहर से मीडियम और हैवी ट्रक्स का इंपोर्ट करते हैं। पर यहाँ दोबारा एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूएसए को मीडियम और हैवी ट्रक्स को एक्सपोर्ट करने वाली कंट्रीज में मेक्सिको, जापान, फिनलैंड, कनाडा और जर्मनी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीज है और इन सभी कंट्रीज में मेक्सिको यूएसए को सबसे ज्यादा मीडियम और हैवी ट्रक्स का एक्सपोर्ट करता है। वर्ष 2019 से अब तक मेक्सिको की यूएसए को होने वाला ट्रक्स का एक्सपोर्ट 3 गुना बढ़कर करीब 3.4 लाख यूनिट हो चुकी है। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूएसए ने मेक्सिको और कनाडा के साथ एक यूएसएमसीए समझौता कर रखा है, जिसके तहत अभी तक यूएसए में इन ट्रक्स के इंपोर्ट पर यूएसए में कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती थी, क्योंकि यूएसएमसीए डील के चलते ट्रक्स मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड 62% वैल्यू के पार्ट्स यूएसए से ही इंपोर्ट होते थे। अगर ट्रंप इस टैरिफ को 1 नवंबर से लागू कर देता है तो इन दोनों देशों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो अभी तक यूएसए को ट्रक्स को एक्सपोर्ट करते चले आ रहे थे। अब यहाँ कई सारे इंटरेस्टिंग प्रश्न पैदा हो रहे हैं, जैसे कि अगर यूएसए 1 नवंबर से इस टैरिफ को लागू कर देता है तो इसका भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है और इस टैरिफ के बाद क्या भारत यूएसए के इस कदम का लाभ उठा सकता है या नहीं। यहाँ एक जानने वाली रोचक बात यह है कि भारत में भी बहुत सी बड़ी कंपनीज हैं जो मीडियम और हैवी ट्रक्स की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, जिसमें से टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आइशर मोटर्स जैसी अन्य बड़ी ट्रक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है। और दूसरी सबसे मजेदार बात यह है कि भारत में लेबर कॉस्ट यूएसए और वेस्टर्न कंपनीज के मुकाबले बहुत कम है और भारत में मैन्युफैक्चर होने वाले ट्रक्स की क्वालिटी भी अच्छी होती है। अगर भारत सरकार अमेरिका के इस कदम को आपदा में अवसर की तरह देखती है और इस पर इम्पोर्टेंट कदम उठाती है तो ये भारत की ट्रक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के अलावा भी भारत के कई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को भी लाभ मिल सकता है, जो ट्रक्स मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कई सारे पार्ट्स की अलग से मैन्युफैक्चरिंग करती है। वैसे भी भारत की कई ट्रक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज पूरे विश्व में एशिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीकन और इवन लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में लगभग 107 कंट्रीज में मीडियम और हैवी ट्रक्स को एक्सपोर्ट करती हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि भारत मेक्सिको को भी ट्रक्स एक्सपोर्ट करता है। अब यहाँ भारत क्या यूएसए के 25% टैरिफ बॉम्ब के चलते अपने ट्रक्स एक्सपोर्ट को 107 कंट्रीज से भी ज्यादा बढ़ाकर इसकी क्वांटिटी को और ज्यादा कर सकता है। भारत से अलग अगर अन्य देशों के विषय में बात करें तो क्या 1 नवंबर के बाद अमेरिका को मीडियम और हैवी ट्रक्स एक्सपोर्ट करने वाले देश कनाडा और मेक्सिको यूएसएमसीए डील के तहत यूएसए से इंपोर्ट होने वाले ट्रक्स की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड 62% पार्ट्स को अमेरिका से इंपोर्ट करेंगे? अगर नहीं तो अमेरिका पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा और क्या भारत इसका कोई बेनिफिट उठा पाएगा, क्योंकि भारत में ट्रक्स की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड अलग अलग पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग भी होती है। अब यह भी देखना है कि क्या यूएसए अपने देश में उतनी ही क्वांटिटी में ट्रक्स की मैन्युफैक्चरिंग करेगा जितनी उसे जरूरत होगी, और अगर अमेरिका उस क्वांटिटी से ज्यादा ट्रक्स को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करने के लिए मैन्युफैक्चर करता भी है तो क्या वो दूसरे ट्रक्स मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज को टक्कर देकर दूसरे देशों में अपने ट्रक्स को एक्सपोर्ट कर पाएगा? मजे की बात यह है कि अमेरिका में मैन्युफैक्चर होने वाले ट्रक्स की कीमत दूसरे देशों के मुकाबले कहीं ज्यादा होगी, क्योंकि यूएस और यूरोपियन कंट्रीज में लेबर कॉस्ट दूसरे देशों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। मेरा मानना है कि भारत यूएसए के ट्रक्स इंपोर्ट पर 25% इंपोर्ट ड्यूटी या टैरिफ का बेनिफिट आसानी से उठा सकता है, क्योंकि यूएसए मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के विजन के चलते जिस तरह के कदम उठा रहा है उससे यूएसए वर्ल्ड के कई कंट्रीज के
के साथ अपने रिलेशन और ट्रेड को भी खराब कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, वोल्वो स्वीडन की एक ट्रक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो मेक्सिको के मोन्टेरे में करीब $700 मिलियन का एक नया ट्रक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना रही थी और जिसके 2026 के बीच में चालू हो जाने की उम्मीद थी। पर यूएसए की इस नए टैरिफ बॉम्ब के चलते अब स्वीडन कंपनी के इन्वेस्टमेंट पर भी बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा और हो ना हो इसके चलते स्वीडन और यूएसए के बीच रिलेशन पर भी इसका इम्पैक्ट आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। जब से ट्रंप दोबारा प्रेसिडेंट बना है और ट्रंप जिस तरह के डिसीजन ले रहा है उसके चलते यूएसए और अब नाटो देशों में भी इसका इम्पैक्ट दिखना शुरू हो चुका है और यूरोपियन देशों में एक असमंजस की स्थिति पैदा हो रही है। वैसे प्रेजेंट टाइम में यूएसए जापान और यूरोपियन यूनियन के साथ हुई एक ट्रेड डील के तहत लाइट व्हीकल्स पर 15% का टैरिफ लगाता है, लेकिन एग्जैक्टली नए नियमों के तहत ये क्लियर नहीं है कि नए रूल्स बड़े वाहनों पर कैसे लागू होंगे। अब यहाँ इस बात पर एनालिसिस करते हैं कि ट्रम्प के यह टैरिफ वॉर यूएसए के लिए पॉजिटिव है या निगेटिव। यहाँ पर हम ट्रम्प के इस टैरिफ वॉर के पॉजिटिव या निगेटिव होने का एनालिसिस भारत के एग्जाम्पल को लेकर करेंगे। अगर भारत की बात की जाए तो भारत भले ही विश्व की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, पर स्टिल भारत एक डेवलपिंग कंट्री है और जिसे अपने कई सेक्टर्स को बढ़ावा देने के लिए मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत उन चीजों पर इंपोर्ट ड्यूटी को तब तक बढ़ाए रखना होता है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग में भारत उन देशों के सामने एक कॉम्पिटिटर बन सके। फॉर एग्जांपल, अभी कुछ साल पहले भारत को स्मार्टफोन्स सेक्टर्स में चाइना के स्मार्टफोन्स के अगेंस्ट इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाना पड़ा था जब तक भारत स्मार्टफोन के सेक्टर में आत्मनिर्भर नहीं हो गया। यहाँ पर भारत का इरादा किसी देश की इकोनॉमी को बर्बाद करना नहीं था, बल्कि भारत को एक कॉम्पिटिटर देश बनाना था। इसके अलावा आप सभी जानते होंगे कि मोदी जी ने भी इस बात को अपनी स्पीचेस में कई बार कहा है कि भारत अपने पशुपालकों, मछुआरों और किसानों का किसी भी कीमत पर नुकसान नहीं होने देगा। इसका मतलब यही था कि अमेरिका हर हाल में यही चाहता है कि भारत अपने इन सेक्टर्स को अमेरिका के लिए खोल दे। अब भारत का कंपैरिजन करते हुए ट्रम्प के इस टैरिफ वॉर का एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि ट्रम्प का यह टैरिफ वॉर वर्ल्ड के लिए पॉजिटिव है या निगेटिव। अगर यूएसए की बात की जाए तो आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि यूएसए वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी है। बावजूद इसके यूएसए, चाइना, भारत और कई दूसरे देशों से ट्रेड में घाटे की स्थिति में रहता है। इसी घाटे को कम करने के लिए ट्रंप ने प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठते ही टैरिफ वॉर शुरू कर दिया था, पर उसने इतनी तेजी से और इस तरह से यह टैरिफ वॉर शुरू किया है कि इससे वर्ल्ड की कुछ कंट्रीज को लाभ भी हुआ है और बहुत सी कंट्रीज को नुकसान भी हुआ है। उनमें से एक भारत भी है। इसकी वजह यह है कि ट्रंप ने कुछ कंट्रीज पर कहीं अधिक टैरिफ लगाया है तो कुछ कंट्रीज में कम टैरिफ लगाया है। फॉर एग्जांपल, यूएसए ने गारमेंट सेक्टर में बांग्लादेश और वियतनाम पर 20% का टैरिफ लगाया है तो भारत पर 50% का टैरिफ लगा रखा है। ऐसे में यूएसए में जो भारत का गारमेंट सेक्टर से रिलेटेड जो मार्केट था उस पर बांग्लादेश और वियतनाम अपना कब्जा कर सकते हैं। इसे देखने पर यही लगता है कि यूएसए जानबूझकर ये सब कर रहा है ताकि वो भारत के यूएसए के सामने न झुकने पर भारत को एक कड़ा सबक सिखा सके। इसलिए ही तो यूएसए ने रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को लेकर 27 अगस्त से भारत पर एक्स्ट्रा 25% का टैरिफ लगा दिया था। ट्रंप ने भारत के न झुकने पर फ्रस्ट्रेट होकर भारत को डेड इकोनॉमी भी कहा था। अब इन सब बातों को देखकर आपको क्या लगता है कि ट्रंप का ये टैरिफ वाला स्टैंड पॉजिटिव है या निगेटिव? कमेंट करके इस बारे में अपनी राय जरूर बताइएगा। इस टैरिफ वॉर पर जैसे ही कोई नई अपडेट निकल कर सामने आती है तो मैं आपको आने वाले वीडियोस में अपडेट करता रहूंगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड until I come to you again with another interesting videos based on news and their analysis.